हेलो दोस्तों, तैयारी कर लो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी साहित्य का प्रैक्टिस सेट 4। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने 1 से 3 तक के पार्ट देख लिए थे। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो सभी शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें और इस वीडियो के अंत में पूछे गए सवाल का जवाब दें। तो तैयारी कर लो के साथ दोस्तों तैयारी करते रहें। पहला सवाल है, कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? इसका जवाब है मैथिली भाषा उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। अगला प्रश्न है, भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन हैं? भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं आचार्य वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, हृदय की वह कौन सी स्थायी दशा है जो सदाचार को प्रेरित करती है? हृदय की वह कौन सी दशा है? इसका जवाब है शील दशा। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा है? बैठे ठाले का धंधा आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। अगला प्रश्न है, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? इसका जवाब है बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसका जवाब है रण क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कठिन गद्य के प्रेत हैं, यह किस कवि के लिए कहा गया है? कठिन गद्य के प्रेत किस कवि को कहा जाता है? जवाब है अज्ञेय जी को। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का संबंध किस काव्य प्रवृत्ति से है? जयशंकर प्रसाद का संबंध किस काव्य प्रवृत्ति से है? जवाब है छाया। अगला प्रश्न है, शेष कादंबरी के रचयिता हैं। शेष कादंबरी के रचनाकार हैं अलका सरावगी। अगला प्रश्न है, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, पंक्तियों में अलंकार है, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसका उत्तर है रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है, जहां किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़ाकर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुंच जाए, वहां अलंकार होता है। वहां कौन सा अलंकार होता है? इसका उत्तर है अतिशयोक्ति अलंकार। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है स्वयंभू को। अगला प्रश्न है, जायसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली के संपादक का नाम है क्या है? इसका उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, दोहा छंद में श्रृंगारी रचना प्रस्तुत करने वालों में हिंदी के सर्वाधिक ख्याति लब्ध कवि हैं? कौन से कवि हैं? इसका जवाब है बिहारी जी। अगला प्रश्न है, कंचन तनधन बरन बर रहियो, रंग मिली रंग, जानी जाति सुभाष ही केसरी लाई अंग। उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार हैं बिहारी। अगला प्रश्न है, जल प्लावन भारतीय इतिहास की ऐसी प्राचीन घटना है जिसको आधार बनाकर छायावादी युग में एक महाकाव्य लिखा गया, उसका नाम क्या है? उस महाकाव्य का नाम है कामायनी। अगला प्रश्न है, परिवर्तन नामक कविता सर्वप्रथम सुमित्रानंदन पंत के किस कविता संग्रह में संग्रहित हुई है? परिवर्तन नामक कविता, इसका जवाब है पल्लव में। अगला सवाल है, 19वीं सदी की साहित्य सृजना का मूल हेतु है? साहित्य सर्जना का मूल हेतु है पराधीनता का बोध। अगला प्रश्न है, यह प्रेम को पंथ कराल महातरावारी की धार पै धावनो है नामक पंक्ति
किस कवि द्वारा सृजित है? इसका जवाब है बोधा द्वारा। अगला प्रश्न है, आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, भक्ति काल का एक कवि अवतारवाद और मूर्ति पूजा का विरोधी है, इसके बावजूद वह हिंदुओं के जन्म मृत्यु संबंधी सिद्धांत को मानता है। ऐसा रचनाकार कौन है? इसका जवाब है कबीर दास। अगला प्रश्न है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता हैं? प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचनाकार हैं मुल्ला दाऊद। अगला प्रश्न है, भक्तिकालीन कवियों में एक ऐसा ख्यातिलब्ध रचनाकार है जो अपने काव्य में लोकव्यापी प्रभाव वाले कर्म और लोकव्यापिनी दशाओं के वर्णन में माहिर है। ऐसी रचनाकार का नाम क्या है? ऐसे रचनाकार का नाम है, जवाब है तुलसीदास। अगला प्रश्न है, मेवाड़ की पन्ना नामक धाय के अलौकिक त्याग का ऐतिहासिक वृत्त लेकर राजमुकुट नाटक की रचना की गई थी। इस नाटक के लेखक का नाम है, राजमुकुट नाटक के लेखक का नाम है गोविंद वल्लभ पंत। अगला प्रश्न है, भक्ति काल में एक ऐसा कवि हुआ जिसने अपने भाव व्यक्त करने के लिए उर्दू, फारसी, खड़ी बोली आदि के शब्दों का मुक्त उपयोग किया है। ऐसा कवि कौन है? इसका जवाब है कबीर दास। अगला प्रश्न है, डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने आचार्य केशवदास पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम है केशव की काव्य कला। अगला प्रश्न है, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं? प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं कबीर दास। अगला प्रश्न है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल को श्रृंगार काल नाम दिया, लेकिन उन्होंने इस पर जो ग्रंथ लिखा उसका नाम हिंदी का श्रृंगार काल नहीं है, बल्कि उसका नाम क्या है? इसका जवाब है, उसका नाम है हिंदी साहित्य का अतीत। अगला प्रश्न है, भारत मित्र पत्र जो कलकत्ता से सन 1934 में प्रकाशित हुआ था के एक संपादक थे, कौन थे? इसका जवाब है रुद्रदत्त शर्मा। अगला प्रश्न है, साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक का नाम है डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। अगला प्रश्न है, जहां शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वहां निम्न में से कौन सा अलंकार होता है? कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। अगला प्रश्न है, प्राचीन देश भाषा पूर्व अपभ्रंश को अपभ्रंश तथा परवर्ती अर्थात अग्रसरीभूत अपभ्रंश को अवहट्ट किस भाषा वैज्ञानिक ने कहा है? इसका जवाब है सुनीति कुमार चटर्जी एवं सुकुमार सेन ने। अगला प्रश्न है, कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषयक ग्रंथ जो नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था उसका नाम क्या है? उसका नाम है, इसका जवाब है हिंदी व्याकरण। उसका नाम है हिंदी व्याकरण। अगला प्रश्न है, विद्यापति की उस प्रमुख रचना का नाम बताइए जिसमें अवहट्ट भाषा का बहुतायत प्रयोग हुआ है। ऐसी कौन सी रचना है विद्यापति जी की? इसका उत्तर है कीर्ति लता। अगला प्रश्न है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने पश्चिमोत्तर समुदाय की भाषा को आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की किस उपशाखा में रखा है? इसका जवाब है बाहरी उपशाखा में रखा है। अगला प्रश्न है,
तरुवल फल नहीं खात है, सरवर पियहि नहीं पान। इस पंक्ति के रचयिता हैं, प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं रहीम। अगला प्रश्न है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए में कौन सा अलंकार है? प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है? प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार है श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न है, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन किसका है? प्रस्तुत कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न है, राजेंद्र कुमार द्वारा संपादित पुस्तक आलोचना का विवेक किस विद्या से संबंधित है? आलोचना का विवेक आलोचना विद्या से संबंधित है। अगला प्रश्न है, छायावादी कवियों ने जब आध्यात्मिक प्रेम को अपनी कविताओं में व्यक्त किया तो ऐसी कविताओं को किस वाद के अंतर्गत रखा गया है? ऐसी कविताओं को किस वाद के अंतर्गत रखा गया है? जवाब है रहस्यवाद। अगला प्रश्न है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए इस पंक्ति के रचयिता है, इस पंक्ति के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, मसी कागद छुयो नहीं कलम गही नहीं हाथ, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं, प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं कबीर दास। अगला प्रश्न है, चंदन विष व्यापन नहीं लिपटे रहत भुजंग, इस पंक्ति के रचयिता हैं, प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं रहीम। अगला प्रश्न है, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, इस पंक्ति के रचयिता हैं, प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं तुलसीदास। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है, किसकी पंक्ति है? प्रस्तुत पंक्ति किस कवि की है, किस आलोचक की है? जवाब है डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया, वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे, किसकी पंक्ति है? प्रस्तुत पंक्ति है पंडित रामचंद्र शुक्ल जी की। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युगीन साहित्य को जनवादी साहित्य किस आलोचक ने कहा है? इसका जवाब है रामविलास शर्मा जी ने कहा है। अगला प्रश्न है, किस आलोचक ने निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र व बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील और एडिसन कहा है? किस आलोचक ने? इसका जवाब है रामचंद्र शुक्ल ने। अगला सवाल है, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी, पंक्ति के रचनाकार कौन है? प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं तुलसीदास। आज का सवाल है, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? दोस्तों, अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसका जवाब कमेंट कर दीजिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तैयारी कर लो चैनल को। अगली वीडियो में हम ऐसे ही कुछ और महत्वपूर्ण सवाल लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।